हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 ग्रुप डी वैकेंसी चुनावी लॉलीपॉप निकला, अब भूल जाओ नौकरी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको सुबह ही बता चुका हूँ विद प्रूफ। फिर से यही बात बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अब ग्रुप डी कब हो सकता है, क्योंकि आप देख चुके हैं रोज़ कोई ना कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। आज भी कुछ एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया भी है। एनटीपीसी के बारे में बता चुका हूँ कि वो एग्ज़ाम अब अगस्त में ही होगा, उससे पहले कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो अब बहुत से लोग पूछ रहे ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह ही बताया था कि अगर ग्रुप डी एग्ज़ाम एक बार पोस्टपोन हो जाता है तो आप नौकरी भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे गैंग सक्रिय हो चुकी है। ठीक है, जो मतलब शुरू से एनसीईआरटी चिल्ला रहे थे, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो। और वही लोग फिर आपसे ट्विटर कैंपेन वगैरह करवाएंगे कि एग्ज़ाम जल्दी कराने के लिए ट्विटर कैंपेन करो, ये करो, वो करो, क्योंकि वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो टीसीएस है अप्रैल से लेकर के अगले साल के जून जुलाई तक लगभग बिजी है। जून तक ऑलमोस्ट 14 महीने बिजी है। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएंगे तो फिर टीसीएस के बाद एनसीईआरटी का नंबर लग सकता है। ठीक है, और एनसीईआरटी के पीछे लोग क्यों पड़े हैं आप भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल पैसा चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं सुबह भी कह रहा था कि अगर बचा सकते हो तो ग्रुप डी एग्ज़ाम को बचा लो, अदरवाइज़ नौकरी भूल जाओ। अब मैं फिर से प्रूफ यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, अब बहुत से लोग यहाँ पे आईबीपीएस पीओ को लेकर कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोग क्यों मेरा वीडियो कभी पूरा देखते नहीं हो? मैं हर एक वैकेंसी के बारे में बताया हूँ कि कौन एग्ज़ाम हो सकता है, कौन एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। और बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है। बहुत से लोग यूपीएससी मेंस पर कमेंट कर रहे थे कि वो क्यों हो रहा है, मैं उसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। और वही सेम रीज़न आईबीपीएस पीओ मेंस को भी लेकर के है। ठीक है, वो पोस्टपोन होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं होता है तो वो एग्ज़ाम हो करके रहेगा। आप लोग बोल रहे हैं एडमिट कार्ड आ गया, सही बात है, एडमिट कार्ड आ गया, मैं भी देखा हूँ। आप उसको ग्रुप डी से कंपेयर करोगे तो फिर वही बात हो गई कि आप ग्रुप डी के लायक भी नहीं हो। सिंपल सी बात है, इतना नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहिए, बट आप लोग कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर पा रहे। अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि एफएसएसएआई का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है क्योंकि सरकारी रिजल्ट पर कहीं भी आया नहीं है। अरे भाई, सरकारी रिज़ल्ट एक प्राइवेट साइट है, जैसे हम लोग का एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल है, उसके नाम में सरकारी लग गया, इसका मतलब सरकारी या ऑफिशियल नहीं हो गया। अगर एफएसएसएआई का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो एफएसएसएआई के ही साइट पर आएगा, ना कि सरकारी रिज़ल्ट पर पहले आएगा। सरकारी रिज़ल्ट भी हम ही लोग की तरह है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब अपडेट पाते थे, इन्फॉर्मेशन देते हैं, वैसे सरकारी रिज़ल्ट पर भी चढ़ाया जाता है। सरकारी रिज़ल्ट नाम से यूट्यूब चैनल वगैरह भी है, तो हमें उनका प्रचार नहीं करना है, बट वो एक प्राइवेट साइट है, समझा करो थोड़ा सा। .com लगा, कॉम का मतलब जानते हो, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, वो भी जीएसटी वगैरह टैक्स देते हैं हमारे तरह। तो वो प्राइवेट साइट है, जो गवर्नमेंट की साइट होती है उसके लास्ट में .gov.in लगा होता है। और सरकारी रिजल्ट आप खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट की साइट होगी तो एक साइट पर केवल एक ही डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन आएगा ना, सारी डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा ना। स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट का, उस सभी का तो नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। अगर आप लोग उस लेवल के हो चुके हो, मैच्योर हो चुके, बचपना खत्म कर चुके हो, तो सोचो कि एक ही साइट पे सारी डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे सरकार दे सकती है। और फ्रेंड्स, जब मैं बता ही दिया, लास्ट में जो डोमेन होता है .com, वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए होता है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट साइट होते हैं। तो सरकारी रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता सरकारी है, उसके नाम में सरकारी लग गया। अभी मैं अपने यूट्यूब का नाम लिख दूँ सरकारी जॉब, तो क्या मैं सरकारी जॉब दे रहा हूँ आप लोग को? ऐसा कुछ नहीं होता है। नाम कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकता है, नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। एफएसएसएआई का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो एफएसएसएआई के ही साइट पर आएगा, अदर की साइट पर सबसे पहले नहीं आएगा। वो भी लोग जो सरकारी रिजल्ट वाले हैं या फिर अदर बहुत सारे साइट वाले हैं, वो भी हम ही लोग की तरह अपडेट देते हैं जब इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल आ जाता है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्यों लिखा हूँ ग्रुप डी वैकेंसी चुनावी लॉलीपॉप निकला, अब भूल जाओ नौकरी। तो जो लोग सुबह वाला वीडियो देखें उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं सुबह इसीलिए बोल रहा था कि अगर आप लोग बचा सकते हो तो इस एग्ज़ाम को बचा लो, अदरवाइज़ नौकरी भूल जाओ। फिर मैं यही बात बोलूँगा। और वैसे अब तो पोस्टपोन होने के चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं 99% पहले बोल चुका था, अभी भी 99% बोलूँगा, उससे कम नहीं बोलूँगा, क्योंकि सिचुएशन आप देख रहे हैं कितना क्रिटिकल होते जा रहा है। अभी मैं आपको आईबीपीएस पीओ मेंस का भी फिर से डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों वो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन नहीं हो सकता है और क्यों उसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जबकि कई बार इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी वीडियो में बात चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी एग्ज़ाम का नाम ले रहा है, कोई किसी एग्ज़ाम का नाम ले रहा है। अरे भाई, सबको आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, सबका रूल अलग है, इसका रूल अलग है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। रेलवे एक ऐसा ख़राब मतलब डिपार्टमेंट है पूरे अपने इंडिया में जिसका कोई रूल रेगुलेशन चलता ही नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन होता ही नहीं है। ठीक है, बाकी का टाइम बाउंडेशन होता है, सबसे मेन चीज़ ये होता है, इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, इसे कब कंप्लीट कराना है, कब नहीं कराना है, या फिर अगली वैकेंसी की भी कोई गारंटी नहीं होती कि अगले साल आएगी या नहीं आएगी। लेकिन बाकी सबका क्या होता है, हर साल वैकेंसी आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो इसलिए उनके अंदर एक टाइम बाउंडेशन तो करना ही होता है हर हाल में। वैसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पहले भी मैं बात करूँ तो ग्रुप डी पर मैं क्यों कह रहा हूँ चुनावी लॉलीपॉप निकला। ठीक है, और मैं क्यों कह रहा हूँ अब भूल जाओ नौकरी। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह भी आपको याद दिलाया था कि अगर आप लोग बचाना चाहते हो तो बचा लो, अदरवाइज बहुत कुछ होता है। इस पर लोग बहुत से लोग बोले थे कि यानी आप इनडायरेक्टली
बोला कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं कभी नहीं बोला एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। मैं शुरू से इसीलिए कह रहा हूँ बचा लो आप लोग, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो जो नकल माफिया गैंग है इस पर हावी हो जाएगी, यानी कि आप लोग से आपकी नौकरी छीन लेगी। अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसा कि पहले हम ये देख लेते हैं FSSAI वाला जो एग्ज़ाम वाला है, जो पोस्टपोन से न्यूज़ देखते हैं। अभी इस पर भी कुछ लोगों को डाउट रहेगा हुआ है कि नहीं पोस्टपोन, तो भाई एक बार गूगल कर लेना आप लोग, ठीक है। FSSAI एग्ज़ाम पोस्टपोन 2022, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स Authority of India has made an announcement for the FSSAI exam postponed 2020 on 10th January 2022 through an official notification PDF on its official website. The FSSAI exam 2022 was earlier scheduled to be held on 17th, 18th, 19th and 20th January 2022 are now postponed. Candidates who had successfully submitted the online application of FSSAI are eligible for the FSSAI CBT exam 2022. A total number of 233 vacancies are announced for the FSSAI recruitment 2022. Candidates can check the detailed information related to the FSSAI exam postponed 2022 from the article below. ठीक है, यहाँ मैं भी एक प्राइवेट साइट से लिया हूँ ये, ठीक है, लेकिन आप ऑफिशियल साइट खुद चेक कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं कभी भी ना प्रूफ की बात नहीं करता हूँ। वैसे भी FSSAI एग्जाम पोस्टपोन 2022 मैं कैसे टीचर्स के बारे में बोला था उसका प्रूफ मैं आपको दिखाया था, और अफवाह कहाँ से फैला था इसका प्रूफ मैंने दिया था कि अफवाह कहाँ से फैला है। ये अफवाह फैलाने वाले चाह रहे हैं कि TCS का टेंडर कैंसिल किया जाए किसी तरीके से, ताकि वो लोग फर्जी कैंडिडेट्स को नौकरी दिला के पैसे कमा सके बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि आप इसका जीता जाता एग्जाम्पल देख चुके हैं RPF एग्ज़ाम में। तो अगर गलती से भी TCS का टेंडर कैंसिल हो जाता है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से, तो फिर आप वाकई में नौकरी भूल जाओ। कट ऑफ इतना हाई चला जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि TCS के बाद और कोई एजेंसी मुझे दिख ही नहीं रही है जो इतने बड़े एग्ज़ाम को करा सकती है। क्योंकि आपको मालूम है जब टेंडर बाइंडिंग चल रहा था, वो बिडिंग चल रहा था, तो वहाँ पे क्या था कि सेकंड पोजीशन पे NCIT चल रही थी। ये बात आपको मालूम है, इसीलिए शुरू से NCIT का अफवाह फैला जा रहा है ताकि NCIT को टेंडर दे दिया जाए और फिर वो लोग अपने अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करा सके और पैसा कमा सके। यही चल रहा है फ्रेंड्स शुरू से। इसीलिए पिछले 7-8 महीने से अफवाह फैला जा रहा है कुछ यूट्यूबर्स द्वारा, ताकि क्या हो कि कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट TCS को छोड़ के NCIT के ऊपर ध्यान दे। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट पहले टेंडर फाइनल कर चुकी है कि TCS एग्जाम कराएगी 23 फरवरी से। बात आपको मालूम है, अगर कोविड नहीं आया होता तो कहीं कोई डाउट नहीं होता, आपका 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो गया होता। भले ही पूरा एग्जाम आपका अप्रैल तक कंप्लीट नहीं होता, कम से कम 4-5 फेज़ होता, फिर कुछ फेज़ रोक दिया जाता, जैसा कि NTPC में हुआ था। 7th फेज़ कोविड से रोक दिया गया था, तो यहाँ क्या है, इसको SSC के एग्जाम के रोक दिया गया होता और फिर अगस्त में बाकी फेज़ करा दिया गया था, 1-2 जो भी बचता। लेकिन अभी क्या है, अभी अगर पोस्टपोन होगा तो फिर केवल अगस्त महीने में कराने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फरवरी में एग्जाम नहीं हो पाता है तो फिर केवल अगस्त में टाइम बच रहा है 1 महीने का, तो 1 महीने में कितना करा पाएंगे? अधिक से 2 फेज करा पाएंगे, फिर उसके बाद कोई डेट ही खाली नहीं TCS के बाद। समझ रहे हैं? तो यही कारण है, कुछ लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो जाए और फिर उसके बाद कैंडिडेट्स पर प्रेशर भी बनाया जाए ट्विटर कैंपेन के लिए, ताकि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो। और जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा इसका मतलब है कि TCS को ये एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा, ये टेंडर छोड़ना पड़ेगा। और इसमें TCS का कोई नुकसान नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है, इसमें RRB का नुकसान है, क्योंकि TCS अपने तरफ से एग्ज़ाम से दूर नहीं भाग रही है। ये गवर्नमेंट खुद छोड़ेगी कि एग्ज़ाम हम नहीं ले पाएंगे उस टाइम, तो TCS का जो पैसा वो तो उसका बनेगा ही बनेगा, इसमें TCS कोई नुकसान नहीं है। और बाकी जो आगे का शेड्यूल TCS का फिक्स है ऑलरेडी, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग कहेंगे CBT 2 तो कैसे होगा NTPC वाला, फ्रेंड्स उसमें कोई डाउट नहीं हो, कभी एडजस्ट कर लिया, क्योंकि 4-5 दिन का एग्जाम है, ठीक है। 4-5 दिन कभी भी TCS खाली मिल जाएगा। बट ये इतना बड़ा एग्जाम है ग्रुप D वाला जो लगभग 3 महीना लगने वाला है, तो इसमें क्या है कि आपको नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि क्या होगा कि, तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे इतना आसान नहीं है कि इसको कहीं भी एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि ये कब तक, मतलब क्यों, मैं क्या कहा हूँ, फिर से डिटेल में बात करता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा सा। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, पहले FSSAI देख लेते हैं। तो एज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द FSSAI एग्जाम 2022 इज ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ FSSAI, तो चेक कर लेंगे आप लोग ये, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगस्त वाली बात कर रहे थे, देख सकते हैं अगस्त में जो है TCS खाली है, ठीक है। तो जब अगस्त में TCS खाली है, इसका मतलब ये है कि आप अगस्त में केवल कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम करा सकते हैं जो 4-5 दिन का हो सकता है, इससे अधिक डेट का कोई एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप D का क्या है, जब ग्रुप D आपका टाइम से नहीं होगा, फरवरी में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर इसे कहीं ना कहीं दूसरे एजेंसी को देना पड़ेगा। जब दूसरे एजेंसी को देना पड़ेगा, इसका मतलब है केवल NCIT के केवल पैसा चलेगा। और अगर ये लोग NCIT को नहीं देते हैं तो फिर 1.5 साल वेट करना पड़ेगा, तो इससे भी आप ही का नुकसान होगा। जब इससे आपका नुकसान होगा तो इसका मतलब समझ रहे हैं 2023-24 लग सकता है। जब 2023-24 लगेगा तो फिर आपके एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो बस समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ चुनावी लॉलीपॉप निकला और इस नौकरी को भूल गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।